एक्चुएटर कौन सा टाइप का? ये डायरेक्ट बेजर रिवर्स डायरेक्ट कैसे? कल हम तुम लोग को गधा लोग को बोले हम ये पूछेंगे टू टाइप, तो एक्चुएटर 3 टाइप का है। डायरेक्ट रिवर्स वाला मेरा सामने नहीं करना। हम पूछे एक्चुएटर कौन सा टाइप का है? डायफ्राम। अब डायफ्राम में एक्शन कौन है इसका? रिवर्स। और ये छोड़ के हम बोले एयर टू ओपन या एयर टू क्लोज, तो ये कौन है? एयर टू ओपन है। क्यों, कैसे पता चला एयर टू ओपन? नीचे से ट्यूब जा रहा, तो ये वाला क्या है? समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को बीच वाला को डायफ्राम। अब इसमें इतना सारा नट बोल्ट लगा हुआ, ऑफ कोर्स इसमें क्या स्प्रिंग है ऊपर में? आप देखेंगे सारा नट बोल्ट छोटा छोटा है और 2 नट बोल्ट देखेंगे लंबा है। काहे लगा दिए उसको? काहे छोटका नहीं दबा रहा है? सपोर्ट करने के लिए नहीं सर इसको तो जो रहेगा मेंटेनेंस करने के लिए। मान लीजिए कभी डायफ्राम आपका पंचर हो गया, तो डायफ्राम अगर पंचर हुआ है तो स्प्रिंग तो कंप्रेस्ड है, अगर ये छोटा छोटा नट वाला खोलेंगे आप तो क्या होगा? कुछ देर के बाद अगर पूरा वो रिलीज नहीं हुआ है तो ये तो उसको उखड़ के फेंका जाएगा, है ना? तो 2 लंबा लगा दिए हैं ताकि पहले छोटा को खोल दें, फिर लंबा को लूज कर करके स्प्रिंग का टेंशन रिलीज कर दें। ठीक है, ये स्प्रिंग का टेंशन रिलीज करके फिर आराम से खोल के निकाल दें। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे करोगे? फिर क्या करोगे? फिर आप पहले क्या करोगे? 2 बोल्ट खोलोगे, वर्कशॉप से लंबा वाला 2 लेके आओगे, उसको टाइट कर दोगे, बाकी सब खोलोगे और फिर दोनों वो लंबा वाला को धीरे धीरे लूज करके स्प्रिंग को रिलीज करेंगे हम लोग, फिर जाके उसको निकालेंगे। आइए समझ में। ये वाला क्या है? ये योक है। ये क्या है? स्टीम स्टेम है। ये स्टेम है, ठीक है। ये क्या है? स्टेम है। ये वाल्व का स्टेम हो गया, ये एक्चुएटर का स्टेम हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्या है? यहाँ पे ये है इंडिकेटर स्केल है, ठीक है। इसको पॉइंटिंग कौन कर रहा है? ये कर रहा है। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहलाता है? वो कनेक्ट सीट नहीं सर, प्लग नहीं, ये हुआ है जी। ये क्या कहलाता है? यहाँ पर क्या रहता है? ग्लैंड पैकिंग, ठीक है। यही ना स्टेम ऊपर नीचे हो रहा है, तो ग्लैंड पैकिंग, ठीक है। ये क्या कहलाता है? फ्लैंज पढ़ेगा नहीं तुम लोग तो यही होगा। सुबह से कितना बजे उठ के सुबह पढ़ना स्टार्ट किया? नहीं पढ़ेगा, उतना टाइम ही नहीं मिलता है सर। प्लेट है, टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा घर में तो बच्चा भी प्लेट है जो नाम इसका पहले है, कुछ हो रहा है बॉडी का। इसको क्या बोलते हो ऊपर वाला को? अरे वो है बोनेट। ये वाल्व का बॉडी हो गया और इसके अंदर में सीट और प्लग है और केज। बोनट नॉट क्यों बोलते हैं इसको? तो नट किसको बोलेंगे? नट कुछ नट को बोनेट बोलेंगे तो नट किसको बोलेंगे? नट तो ना बोल रहा, ये एरिया को बोनेट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये ग्लोब टाइप का 3 वे वाल्व है, क्योंकि 3 फ्लैंज है, ये 3 वे वाल्व है। अगर ग्लोब टाइप का 2 वे होगा तो ये कटा हुआ होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या है? ये जो है इधर पोजिशनर से जो कनेक्टेड है, लिंक रॉड। समझ में आ गया? ये क्या है? लिंक रॉड है। मतलब ये वाल्व जैसे जैसे स्टेम ऊपर नीचे होगा, लिंक रॉड क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चल इसको कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका जीरो कैसे कंफर्म करोगे? मान लो कि स्केल दिया हुआ है जी। अगर हमको इसका जीरो कंफर्म करना है तो आप इसका पूरा, अगर ये एयर टू ओपन है तो इसका एयर पूरा निकाल दीजिए। अगर मान लीजिए जीरो मार्किंग यहाँ पे नहीं है, कैसे करोगे जीरो मार्किंग? पूरा एयर निकाल दिया, जीरो हो गया। अब ये जो मेरा ट्यूब है, ये जो एयर सप्लाई है, हमको पता है ये डायफ्राम का प्रेशर कितना चाहिए हमको, तो यहाँ नेम प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे नेम प्लेट, एक स्टील का प्लेट लगा होगा, उस पे लिखा हुआ है जी। बोलिए, हाँ बोलिए। ये रेगुलेटर काहे के लिए यूज करते हैं? पहले दिखाया होता तो वहां पे दिखा दिए होते रेगुलेटर। रेगुलेटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं? लो दिखाओ फटाक से दिखाए हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा, है ना। रेगुलेटर, सपोज ये जो इनलेट में प्रेशर आ रहा है,
मान लेते हैं हम लोग इनलेट में प्रेशर कितना आ रहा है, वहां देखो गेज में हम मेंटेन यहाँ कितना करना चाह रहे हैं 20 psi, है ना। यहाँ पे हम कितना मेंटेन करना चाह रहे हैं 20 psi। तो रेगुलेटर लगा के हम वो डाउन स्ट्रीम में देखो 20 है, अगर इसको लूज करेंगे तो कम होता जाएगा, पूरा लूज कर देंगे तो 0 और टाइट करेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। हम 20 से भी ज्यादा कर सकते हैं, 20 से कितना ज्यादा जाएगा 40 तक जाएगा, क्योंकि सोर्स 40 है, अगर वहां 80 होगा तो 80 तक जाएगा। जैसे इसे टाइट करेंगे और वो हमेशा कितना मेंटेन करेगा, अभी 20 सेट किए हैं तो हमेशा 20, अगर इधर 80 भी हो गया तो भी 20 मेंटेन करेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया रेगुलेटर क्या है। तो नेम प्लेट के हिसाब से हम लोग को इसको प्रेशर सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है। तो 4 दिए हैं तो वाल्व 0% है, अब क्या होगा, अगर 8 देंगे तो वाल्व 25% मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, वो टाइम हम लोग बात कर रहे थे कि इसको 100% कैसे सेट करोगे, तो 0 तो इजी है कि आप वाल्व का ये निकाले 0 हो गया, है ना। 100% सेट करने के लिए हम ये ट्यूब को खोलेंगे और इसको सपोज 4 kg का प्रेशर चाहिए, तो वहां पहले कोई दूसरा रेगुलेटर जो होगा या फिर ये रेगुलेटर 4 kg सेट है तो इसमें ट्यूब कनेक्टेड होगा, हम इसको खोलेंगे, ये पोजिशनर के थ्रू जा रहा है, यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल ऐसा ट्यूब लगाएंगे और ट्यूब लगा के ये जो डायफ्राम में जा रहा है इसको खोल के डायरेक्ट ट्यूब दे देंगे, तो क्या होगा, वाल्व जितना मूव करना है मूव करते हुए उतना चला जाएगा, है ना। अब हम उसको 20 मार्क कर, ये 100% मार्क कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट एयर सप्लाई दिए हैं। कभी कभी जैसे मान लो कि ऑपरेटर बोल रहा वाल्व खुल नहीं रहा, तो ऐसा उस समय भी हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, अगर डॉट है कि पोजिशनर काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले हमको कंफर्म करना होगा ना कि वाल्व तो जाम तो नहीं हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एयर सप्लाई लेंगे और डायरेक्ट, जैसे इसको निकाल के हम यहाँ डायरेक्ट डाल दिए तो क्या होगा, खुल जाएगा पूरा वाल्व, समझ में आ गया। तो इस तरह भी हम लोग करते हैं, ओके। तो 8 दे रहे हैं, वाल्व मूव किया थोड़ा, है ना। अब कितना देंगे, 12 देंगे, 50% हो गया, तो यहाँ पर स्केल है ये मूव कर रहा है, ठीक है। 16 25, ठीक है, 20 100%। तो इसी तरह से हम कैलिब्रेशन चेक करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो इसमें एडजस्टमेंट का स्क्रू होता है, या को हम लोग खोलेंगे और देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसी से 0 25 50 75, अब अप साइड गए थे तो अब डाउन आएंगे, ये बटन 25 वाला बटन दबाने से स्टेप बढ़ता है, इसमें उस तरह से है, तो 16 हो गया जो घट रहा है, ठीक है। फिर एक दफा दबाएंगे, 12 हो गया, 8 हो गया, यानी 25% ओपन हो गया, वाल्व हो गया, ठीक है। चलो सम्स आके करके दिखाओ सबको, करो।